इमरान रियाज केस के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई है। 3 मुतालबात अब रखे गए हैं और कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान रियाज को बाजियाब करवाया जा सके, इमरान रियाज जो है वो रिहा हो जाएं या आपकी आंखों के सामने हो, तो 3 मुतालबात पूरे कर दें। वो 3 मुतालबात क्या हैं, अहमद अबू बकर साहब से हम जानेंगे। इन्होंने एक तफसीली व्लॉग भी किया है, उसमें इन्होंने ये तीनों मुतालबात सामने रखे हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 मुतालबात इन तक कैसे पहुँचे और वो मुतालबात हैं क्या, और आया अगर वो मुतालबात पूरे कर दिए जाते हैं तो रिहा कर दिया जाएगा और अगर नहीं किए जाते तो फिर क्या होगा। अहमद साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया है, ये 3 मुतालबात हैं क्या और क्या ये मुतालबात पूरे कर दिए जाएँ तो इमरान रियाज जो हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? देखिए सर, ये जो 3 मुतालबात हैं ये बहुत ऑब्वियस हैं। एज ए जर्नलिस्ट हम भी समझते हैं कि जब इस तरह की कोई आजमाइश का वक्त हो कि किसी को मिसिंग कर दिया जाए या इस तरह से स्टेट ऑपरेशन का एक तरह से शिकार हो, तो ये क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर है इन हालात में उनका बोलना जो है वो बहुत नागवार है इन हालात में। तो पहला मुतालबा तो उनसे यही है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल ने ना, अगर आप उसका जायज़ा लें डिजिटल पे जाकर, तो सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ हैं या जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रेवेन्यू है करंट अफेयर्स के कंटेंट को लेकर, वो इमरान रियाज खान का है। इसने उन्हें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी है। वरना हमने देखा है कि वो जीएनएन छोड़ के एक्सप्रेस गए, समा से एक्सप्रेस गए, वहाँ से भी फारिग हुए, फिर वो बोल में चले गए, बोल से भी उन्हें जबरी तौर पर अलहदा किया गया। तो वो समझते हैं, जो लोग उनके नाक़िद हैं या जिन लोगों की उनके कंटेंट पे नज़र है, तो वो समझते हैं कि कम से कम ये यूट्यूब बंद हो जाना चाहिए ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। पहला मुतालबा तो यही है। ये यूट्यूब बंद होने से क्या आप ये समझ रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स ये बंद करवाना चाह रहे हैं या रियासत बंद करवाना चाह रही है या फिर वो लोग बंद करवाना चाह रहे हैं जिनके खिलाफ जो है वो इमरान रियाज तवातर से वीलॉग कर रहे थे? ज़ाहिर है वही लोग हैं जो लोग उनके कंटेंट से अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, जो लोग समझते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है या जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो उस तरह से इनसिक्योर हो जाता है। चूँकि आप उनकी ना सबसे पहले देखें कि डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उनकी आवाज़ से। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर तो अब उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठ रही। जितनी भी आवाज़ उठ रही है वो बाहर उठ रही है। लोग अपने एमपीज़ को मिल रहे हैं, कांग्रेसमैन को मिल रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। तो उनके यूट्यूब चैनल की जो सबसे बड़ी ऑडियंस है वो अब्रॉड है, पाकिस्तान से बाहर है। जितना डायस्पोरा है वो लोग उन्हें सुनते हैं। तो ये वही कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि मौजूदा हालात में इमरान रियाज खान जैसी एक नाक़िदाना आवाज़ जो है उसको खामोश होना चाहिए। कम अज़ कम अगर वो यूट्यूब डिलीट ना भी करें तो भी कम अज़ कम 1-2 महीने, 1 महीना तो हो गया, आप कम अज़ कम 1-2 महीने हमारे पास रहें ताकि ये माहौल कुछ ठंडा हो जाए। इसके बाद फिर देखेंगे फिर क्या रूल्स। और दूसरा मुतालबा क्या है, तीसरा मुतालबा क्या है? दूसरा तो यही है कि अगर आप ठीक है, अगर यही सब कुछ करना चाहेंगे तो आप फिर सहाफ़त को छोड़ दें। आपके पास बहुत वसाइल भी हैं, चीज़ें भी बेहतर हैं, तो फिर आप अभी कम अज़ कम फॉर द टाइम बिंग आप बोलने का काम, लिखने का काम, ये आप सारा छोड़ दीजिए। तीसरा मुतालबा उनसे ये है कि फिर आप यूँ कर लें कि कंटेंट जो है आपका वो आप हमारे साथ अलाइन कर लीजिए। जो हम चाहते हैं वैसा कर लें, यानी कंटेंट ऐसा कर लें उसमें 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाए। जो बात आप पहले कह रहे हैं उसके बरखिलाफ़ और बरक्स अब आप नई बात कीजिए। तो इन तीनों चीज़ों के लिए वो तैयार नहीं है। मेरी मालूमात ये है कि रोज़ाना उनकी मुलाकात होती है, रोज़ाना 3 ये मुतालबात दोहराए जाते हैं, वो इनकार करते हैं और फिर अच्छे माहौल में उनको कहा जाता है अच्छा कल फिर मिलेंगे, आप नमाज़ पढ़िए, खाना खाएँ, एंजॉय करें, आप हमारे मेहमान हैं। मेरी इत्तलात तो ये है।